राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह होकर जा चुकी है, काम मेरे सारे हो चुके हैं, पाठ पूजा बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा सब हो चुके हैं, सारे काम है। तो भाई सब हमारे जा चुके हैं, अभी अभी बस उनको बाय करके ही हटी हूँ मैं। और बाकी बस यही है, चाय वाय तो दोबारा पीने का मन है, लेकिन अभी नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर के बाद पीऊँगी, क्योंकि अभी पी थी, थोड़ी देर पहले ही पी थी और अब थोड़ी सी फिर से हो गई है कि चाय पीनी है मेरे को, ऐसा लग रहा है मेरे को। और यहाँ अभी आराध्या का सामान आया, वो उधर वाले में तो हमारा सामान आया था कल, और बैंकेट से, और इधर इनका सामान आया है, इधर वाले लिफाफे में आराध्या का सामान है। इसमें दूध है और टमाटर और क्या था पता नहीं, ध्यान नहीं दिया भाई, लेकिन उनके एक दो सामान मैंने निकाल के रख दिए हैं। दूध, पनीर और पुदीना और धनिया, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि वही ख़राब नहीं होगा गर्मी में, इसलिए मैंने रख दिया। और बाकी इसमें है जो चीज़ है, ठीक है जी। और मैंने अभी ध्यान भी नहीं दिया और क्या था भाई इसमें, कभी कोई कट ना जाए। तो सब्जी है इसमें, तरबूज है, घिया है, करेले हैं। तो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। भाई यहाँ से भी हो चुकी है मेरी पाठ पूजा, सारा काम हो रखा है मेरा। लड्डू को भी भोग लगाई हूँ मैं। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरा कर। देखो भाई, ये फ्रीज में जमी पड़ी थी पूरी बर्फ़, और इतना ही अभी थोड़ा सा हो रहा है। जो नीचे ट्रे रहती है ना फ्रिज के, उसमें भी इतनी, इससे थोड़ी सी कम होगी, इतना इतना हिस्सा होगा है लेकिन। और ये देखो भाई कितनी, मतलब निकालते हुए मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही थी, कभी चोट ना लग जाए। और हमारे ये तो मना देखो, ये देखो इसमें मेरे हो रखे, इसमें ये आइस पैक है, ये भी फट जाएगा, ये तो प्लास्टिक का ही है। तो मेरी दवाई आती थी ना, शुगर के इंजेक्शन आते थे, तब इसी में आते थे, तो मैं हटा लूँगी इसको, ठीक है। और ये देखो भाई, चलिए जी, अब आ गई हूँ मैं अपने अंदर वाले कमरे में, तो चला लेती हूँ मैं अपना पंखा। और चोट तो मेरे को लगी है बर्फ़ निकालते हुए, देखो लगी ना, अब जलन सी हुई है। तो इतनी देर से निकाल रखी थी, तब नहीं पता था मुझे, अब जलन सी हुई है इसमें, मेरी जलन सी हो रही है। छोड़ा, छोटी सी बात है ये तो। और भाई गर्मी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। मेरे को जाना था मार्केट, तो मैं तो नहीं गई भाई मार्केट, बिल्कुल भी नहीं गई। तो अभी ये कपड़े मैंने कल धोए थे, इनकी मैं कर दूँगी अभी तय, अभी उतार के लाई मैं इनको। कल रात को मैं कपड़े भूल गई थी बाहर ही, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि कपड़े रखे हमारे बाहर, तो कल ही आज उतार के लाई मैं इन कपड़ों को। और भाई भूख मेरे को अभी लग नहीं रही, चाय की हुटूटी उठ रही है फिर से, और मैं फिर से चाय इतनी पीने लग गई हूँ। अब मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है, तो चाय की हुटूटी इतनी उठ रही है। ये मेरे को नहीं उठती, ये शुगर के कीटाणुओं को उठती है चाय की, मीठा खाने की। वरना मैं एक ही बार चाय पीती थी, चाहे दिन में पी लो चाहे रात में पी लो, एक ही बार चाय पीती थी। लेकिन वो सुबह सुबह वाली ही चाय पीती थी मैं, बाकी नहीं पीती थी, है ना। और अब मेरे को भाई पता नहीं क्या, जैसे जैसे मेरा शुगर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं चाय पीती जा रही हूँ ज़्यादा। और आज भाई मैंने कपड़े तो दूसरे पहने थे, लेकिन मेरे को लगी गर्मी, तो भाई मैंने तो उतार दिए वो कपड़े। अब मैं ये वाली टी शर्ट पहन आई हूँ भाई, ढीली सी भी है और अच्छी भी है, और ये कॉटन का है ये दुपट्टा। मैंने अब वीडियो बनाते वक्त ले लिया। अब घर में तो किससे मैं दुपट्टे ले रही थी, हमारे घर में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके सामने दुपट्टा लेना पड़े। घर में कौन, हमारे में कोई नहीं है, हम ये दोनों जने साहब हमारे चले गए हैं, तो इसीलिए। तो अब मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ, ये क्यों बोला मैंने, क्या करूँ मैं, पता नहीं, दिमाग कहीं और हो गया होगा। तो सारे काम मेरे हो चुके हैं, और आज मेरे सुबह सुबह उठते ही सर में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों, ये एक तरफ हो रहा है, पता नहीं, आई इसी में होता है, एक तरफ ही, इसी वाली आँख में, और ये पता नहीं क्यों सोचती जा रही है। तो और अब तो मेरा शुगर भी ठीक हो रहा है भाई, धीरे धीरे मेरा शुगर सारा ठीक हो गया, कंट्रोल आ गया मेरे शुगर पर भी। अब तो ज़्यादा नहीं है मेरा शुगर, 105 108 ऐसे रहता है। तो पहले तो हाई लेवल हो रखा था मेरा शुगर, अब बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। और एक बार है ना, इन्होंने किसी आदमी को शेयर करी ये चीज़ें ऐसे ही कि भाई क्या बोलते हैं, उस भैया को भी शुगर होगा जिनसे इन्होंने बातें करी। तो ये कहने लगे भाई, पता नहीं चाय पी रहे थे ये ड्यूटी टाइम पर, तो इन्होंने बोला भाई सब चाय पी लो। तो उन भैया ने बोला कि ना भाई नितिन, मैं चाय नहीं पीता, क्या बोलते हैं, मेरे को शुगर है, ऐसे करके कुछ बोला।
तो कहने लगे भाई मैं बस एक चाय नहीं पीता, बाकी मैं सारी चीज़ दब के खाता हूँ सारी। तो यही बातें कह रहे थे, मेरे को भी कह रहे खाया कर लाडो, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, जो प्रभु ने किस्मत में लिखा होगा वही होगा। बाकी हमारे दवाई खाने से और ना खाने से कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, बस यही है, पर जो ऊपर वाले ने लिख रखा होगा वही होगा। तो चलो भी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं थोड़े से कपड़ों की तह भी लगाऊंगी। अभी तो नहीं लगाऊंगी, अभी हमारे घर में आ रहा है प्रसाद लेके मेहमान हमारा, तो आने वाला है, और देखते हैं कौन सा आएगा प्रसाद देने के लिए, मुस्कान आएगी या दोनों भाइयों में से कौन सा आएगा, देखते हैं। और गर्मी भाई बस पूछो मत, सुबह से मैं नींबू पानी भी पी चुकी हूँ 2 बार, नींबू पानी बना रखा था मैंने। चलो भी फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में। मैं एक बार फ़ोन कर दूँ भाई, कोई सा भी आ रहा हो। मैंने उनको ये बोला था भाई खरबूजे ले आना, खरबूजे वैसे फिर नितिन ने मंगवाई दिए थे शाम को, तो फिर ज़्यादा ही हो गया, और कल मेरे को मार्केट भी जाना है तो फिर लेके आऊँगी मैं। तो इससे तो बढ़िया मैं ये कह देती हूँ कोई सा भी आए मैं यही बोलूँगी भाई गोलगप्पे ले आना, ठीक है। मैं एक बार फ़ोन कर दूँ फिर मिलूँगी आपसे। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं अपने कैमरे पर फिर से, और अब आ चुकी हूँ मैं शाम के 7:30 हो चुके हैं। और 7:30 आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। वो किस लिए लेट हो गए हैं मैं बता देती हूँ आपको। मेरे घर आ गई थी मुस्कान, और भी प्रसाद लेके आई है मुस्कान, तो चली गई है। अब तो थोड़ी सी देर के लिए आई थी, जितना भाई आधा 1 घंटे के लिए आई थी, चली गई है मुस्कान। और फिर उसके जाने के बाद में भाई मैं सो गई थी, क्योंकि पूरा दिन मैं सो नहीं पाई थी। खाना खाते ही मुस्कान लेके आ गई थी खाना वाना, तो फिर भाई मैं छोले कुलचे लेके आ गई थी वो खाना, और इसीलिए भी मैं खा के सो गई दवाई लेके। और फिर मैं उठी, बीच में एक बार उठी थी, एसी चला के भाई सो गई, पता ही नहीं चला दिन था या रात थी क्या थी। और मैं उठी हूँ 6:45 बजे के आसपास है, और उठते ही मैंने देखो भाई अंधेरा हो रखा घर में पूरा, देखा तो भाई लाइट वाइट जलाई रसोई की। मैं फटाफट फिर नहा के आ चुकी हूँ। और भाई सच्ची आज तो भगवान जी से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इतना टाइम मैं कभी नहीं लगाती। और अब मैं चलती हूँ अपनी पाठ पूजा करने के लिए। नहा के तो मैं आ चुकी हूँ, मेकअप शैकअप मैंने कर लिया अपना, और अब मैं चलती हूँ अपनी पाठ पूजा करने के लिए। फिर मैं आपसे बैठ के फुर्सत में बात करूँगी, क्योंकि मेरे को एक तो सब्जी भी बनानी है, और दूसरा ये मेरे को कपड़े भी तय करने। भाई आज मैंने कपड़े भी तय नहीं करे, मेरे कपड़े भी ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि मैं सोई गई थी खाना खा के, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, चलो फिर बाकी की बात मैं बाद में करूँगी। प्रेस के कह रही, कपड़ों की तह लगाती फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बाय बाय। तो जी आ चुकी हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर, और भाई अब आई हूँ मैं कति हार थक के। कितने टाइम हो गया, टाइम हो चुका है 8:30 टाइम हो चुका है। और अब मैं निपटी हूँ पाठ पूजा से। भाई थोड़ी सी आज लेट पाठ पूजा मेरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने सारे काम वही करे हैं। ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही पाठ पूजा करी आई, ना जी ना, सारा अपना आराम से पाठ पूजा की है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। चारों की चारों पाठ पूजा मेरी निमट चुकी है। और अब भाई मैं क्या बोल रही थी, ये कपड़े भी उतार के ले आई हूँ, कुछ तो थे पहले से यहाँ पर रखे हुए सुबह वाले, और ये फिर मैंने दोपहर में भी धो दिए थे। चादर थी भाई ये, तो देखो एक बार धोने से इस चादर का क्या हाल हो गया है। तो कॉटन की वैसे तो बढ़िया निकली, इसे डेली यूज में लगा दूंगी। एक ही बार बिछाई है, एक ही बार धोने में इसका रंग देखो, और किसी न किसी वीडियो में ज़रूर ये होगी मेरी ये चादर। देख रहा है एकदम इतनी डार्क कलर की थी ये, और अब कैसे लाइट कलर बन गई। आजकल बस कोई चीज़ ढंग की नहीं निकलती। तो भाई अब मैं बस 5 मिनट और बैठने के लिए आई हूँ। 5 मिनट के बाद मैं जाऊँगी आटा गूँधने, आटा गूँध के आऊँगी। तो फिर मैं देखती हूँ रोटी भी बना लूँगी, साथ के साथ 2-3 रोटी बनाऊँगी। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। वो कह रहे ना भाई, कई दिन से रूटीन मेरा बढ़िया चल रहा था ना 3 टाइम रोटी खाने का, तो वो अब बीच में मैंने रोक दिया। अब मुस्कान आई थी जब मैंने वो खाए थे, क्या बोल रहे हैं, छोले कुलचे लेके आई थी वो, तो वो खाए थे मैंने। फिर उसके बाद में भाई अब इतना काम कर लिया, हजम हो गए होंगे, इधर उधर कोने में सेट हो गए होंगे वो तो अब मेरे को भूख लगना ना स्टार्ट हो रही है बहुत ज़ोर से, कि बस मैं रोटी खा लूँ। तो ज़्यादा नहीं, 2 ही रोटी खाऊंगी मैं बना के, देखूंगी अगर मतलब बना के तो क्या खाऊंगी, देखती हूँ जैसे भी होगा तो कर लेती हूँ भाई। अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट करती हूँ। इस 5 मिनट में मैं कर लेती हूँ मम्मी से बातें, और मैं बनाने चली जाऊँगी फिर रोटी, ठीक है। और रोटी का आटा तो मैं आपसे बात करती करती गूंद लूँ, है ना। चलो फिर मैं करती हूँ तैयारी आटे की। थोड़ा सा ही गूंदना, ज़्यादा तो गूंदना नहीं। भूख मेरे को तो ज़्यादा है नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। बस 2 ही रोटी, 3 तो ना खाऊंगी भाई, 2 ही रोटी खाऊंगी। 3 रोटी में तो फिर मैं सेट हो जाऊंगी 3 रोटी में।
और चलो अभी अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी मम्मी से बातें और तैयारी कर लूँ मैं आटे की। तो पहले मैं मम्मी से बात कर लूँ, फिर करती हूँ आटे की तैयारी, ठीक है। चलिए जी चलते हैं। मैंने कर लिया रेस्ट, अब मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में और काफ़ी टाइम हो गया मेरे को रेस्ट करे हुए। और अब मैं चलती हूँ रसोई में, एक बार फ़ोन आ गया साहब का, फटाफट बना लो रोटी, फिर मिलती हूँ आपसे। आ गई हूँ भाई मैं अपनी रसोई में और टाइम हो चुका है 10:30। और मैं जब उठना चाह रही थी वहाँ से कि चलो मैं 5 मिनट के लिए जाती हूँ आटा गूंद के आऊँगी, भूख लग रही है रोटी खानी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मम्मी से फ़ोन पे बात करते करते फिर साहब का फ़ोन आ गया, फिर मैं ऐसे यूट्यूब देखने लग गई। तो बस फिर इससे टाइम निकल गया मेरा। हाँ, बात करते करते मेरी आँख लग गई, देखो फिर मैं सो गई वहाँ जाके। अब मैं उठ के आई, साहब के फ़ोन से साहब का फ़ोन आया तभी मैं उठी। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि क्या हो रहा, सो रही अभी तक? मैंने कहा हाँ थोड़ी सी सो गई थी। फिर बस इन्होंने फ़ोन काटा, फिर दोबारा मैंने वीडियो बनाई। फिर वीडियो बनाने के लिए भाई मैं वीडियो बनाना कह रही, फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी रसोई में दोबारा से। और यहाँ मैंने गूंद लिया है आटा, अब मैं बना लूँ फटाफट रोटी, क्योंकि साहब आने वाले ही हो रहे हैं थोड़ी देर में। और यहाँ मैंने ना ये गोभी काट रखी है, तो साहब आएंगे जब तक तो सब्जी बन जाएगी आराम से। तो गोभी भी हो जाएगी, इसमें एक आलू डाल दूँगी और जब तक पहले मैं रोटी सेक लूँ, ठीक है जी। सब्जी भी रखी, करेले की सब्जी, आप जानते हो कि भी करेले की सब्जी तो इकट्ठी बनाती हूँ मैं। और साहब की भी रखी सब्जी, थोड़ी सी सब्जी मेरी भी रखी करेले की, और 2-2 3-3 दिन चल जाती है, करेले की सब्जी ख़राब नहीं होती। तो मेरी तो जब तक करेले की सब्जी रहेगी जब तक मेरी तो जी जान एक रहेगी, क्योंकि करेले की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं बना लूँ फटाफट रोटी, ना तो आ जाएंगे तो टर्टर हो जाएगी, ठीक है जी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, और जब तक के लिए भाई राम राम आप लोगों को सबको। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, ठीक है जी, राम राम।